हाँ, ये इस वक्त में मैं परमानंदपुर में उस व्यक्ति के पास मौजूद हूँ जो उस ट्रेन में थे। उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस में ये खुद मौजूद थे उस वक्त में, उसी ट्रेन में जिस वक्त में घटना हुई है। इन्होंने अपने 2 परिजन को गंवाया है। 7-8 लोगों की इनकी टोली थी, उस 9 आदमी की जी 9 आदमी की टोली थी, जिसमें से ऊपर वाले ने जो 7 लोगों को बचाया है। उसी में से आपका क्या नाम? ललित कुमार सदाय सर। हम लोग तो आँख खोल के इधर उधर नहीं देख रहे, हम लोग तो अंदर में बैठे हुए थे। जी बैठे हुए थे। अचानक बालेश्वर स्टेशन से 6:30 पौने 7 बजे में खुली है ट्रेन, और वो हमको लगता है 120-130 के स्पीड में, 120 जी हमको जो लग रहा था ऐसे उसको ओवरटेक, एक मालगाड़ी जो है बालेश्वर से पीछे से उसको ओवरटेक करते आ रही थी। वो दोनों ओवरटेक करते करते में ये आगे निकल गई। वहाँ से 35 किलोमीटर आगे आने के बाद में उड़ीसा हम लोग पहुँच गए। उड़ीसा आने के बाद में उधर से जो ट्रेन आ रही थी, माल ट्रेन, उसके हम लोग तो गिरने के बाद में देखेंगे किस चीज़ में टकराई है, उससे पहले तो नहीं देखेंगे कैसे टकराई है, कैसे गिरा है। तो उसमें अचानक आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद में जैसे लगता है कि किसी को कोई गर्दन पे हाथ देकर कैसे घसीट रहा है, ऐसे ट्रेन को घसीट रहा था। तो जो लोग गेट पर बैठे हुए तो ये फर्स्टे प्रेशर में फेंका गया इधर उधर। हम उसमें बैठे हुए थे, सीट पर ही बैठे हुए थे। सीट पर जो हम बैठे हुए थे तो उधर वाले जो जब क्रॉस हुआ ट्रेन, तो उधर वाले आदमी जो गिरा हमारे ऊपर में, उसके अंदर में हम दब चुके थे, तो हमको निकलने में थोड़ा टाइम लगा। फिर ट्रेन जो है गिरने के बाद में फिर हम वापस नीचे कूद गए। कूदने के बाद में जब जिधर कूदे उधर माल ट्रेन के ऊपर में इंजन जो है इसका, जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, वो इंजन उसके ऊपर में चढ़ गई थी, ऊपर में चढ़। जी उसके ऊपर में चढ़ गया। अब हम लोग जो भागेंगे तो किधर भागेंगे, एकदम पूरा अंधकार हो गया है। फिर वहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा था, तो हम लोगों को भागने का वहाँ से मौका नहीं मिल रहा था। तो 2-4 लड़का को देखा कि वो ट्रेन के ऊपर में चढ़ गया और बोल रहा था कि इसको क्रॉस करके हम लोग भाग जाएंगे। मैं बोला मेरा आदमी तो उधर कोई नहीं है, सब तो उधर गया कि किधर गया मालूम नहीं है, उनको साथ लेकर के हम कहीं भागेंगे। अकेले भागने से मेरा जान बच जाएगा, उससे क्या फ़ायदा हमको मिलेगा। कितने लोग थे? 9 आदमी थे सर, हम लोगों का ग्रुप 9 आदमी था, और सब एक ही जगह ऐसे हंसी मजाक हो रहा है, सब बातचीत कर रहे थे। अचानक हंसते हंसते में कैसे ये हादसा हो गया, ये ऊपर वाले की दुआ है। फिर हम उधर ऊपर नीचे कूदने के बाद में हम उस ट्रेन पर नहीं चढ़े हैं। फिर किसी ने बोला कि बैग तो मैं भी छोड़ के आ गया था, किसी ने बोला कि भाई मेरा भी बैग रह गया, मैं बोला मेरा भी बैग रह गया है। फिर मैं कूद करके उसमें ट्रेन चढ़ गया। जी फिर ट्रेन में चढ़े हैं। फिर जो है वो दोनों बैग करके खींच करके निकालें और इधर फेंक दिए। हम पहले इधर कूदे हुए थे, उसके बाद में फिर इधर बैग निकाल करके इधर कूद गए। कूदने के बाद में ये बोल रहा है कि मेरा ये सुंदर नहीं है, फलना नहीं है, चिलना नहीं है, सबका नाम ले रहा था। मैं बोला एक ही बोगी में? जी एक ही जगह थे, गेट पर ही सब। जी हम लोग वेटिंग बनाए हुए थे, क्योंकि जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हम लोग पहले एडवांस पैसा दे करके वो हम लोग वेटिंग बनवाए थे। तो हम लोग S1 में हम लोग बैठे हुए थे, और हमारे जस्ट सटे हुए 2 बोगी था जो जनरल बोगी था। तो हम लोग को घसीटते हुए लगा, उससे पहले ये लोग गिर चुका था, और घसीटते हुए जब तक ट्रेन रुकी नहीं तब तक हम उसमें से कूदे नहीं। जब ट्रेन रुक गई ऐसे पलटी मार करके, तब हम क्या किए उसमें से कूद गए। कूदने के बाद में फिर वापस हम ट्रेन में आकर के फिर इस तरफ आए। वहाँ पर देखने 2-3 सर कटा हुआ है, सर कटा हुआ है। तुरंत उसी के नीचे में उसका चक्का टूट गया था, जिस जहाँ पर हम लोग बैठे हुए तो उसका चक्का टूट गया। तो चक्का टूटने के बाद में ऑटोमेटिक वो धंस गया। धंसने के बाद में वो पलटी नहीं मारा, वो आगे वाला जो बोगी था जनरल वाला, वो क्या किया, दोनों ऐसे हो गया। तो इसको आगे मिल जाने की जगह नहीं मिला, नहीं, ये ऐसे ही रुक गई। उसके बाद में हम लोग उतर गए। उतरने के बाद में तो भाग दौड़ मच गया। उसके बाद में कौन किसको अपना आदमी को ढूंढने लगा सब। तो इनको खोजते खोजते में ये ट्रेन के नीचे में था, इसको निकाल लिया। जिस समय में निकाले तो इसका जो है ये पोर्शन पूरा फट चुका था। जी सुंदर को? जी सुंदर को। फिर इनको उठा करके हम लोग वहाँ से यहाँ तक ले गए। उसके बाद में जो है हम 4-5 बैग ले लिए हैं कि चलो हम 4-5 बैग लेते हैं, 3-4 आदमी इसको पकड़ करके, वहाँ तो घर वर नहीं है, वहाँ है घर, वहाँ पर ले चलो। उसके बाद में कुछ देखेंगे, जो प्रशासन आएगी, जो आश्वासन मिलेगा, जो हेल्प मिलेगा वो बाद मिलेगा, पहले इसको सुरक्षित जगह पर ले चलो। हल्ला तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, अंधकार हो गया, इतना धूल मिट्टी उड़ रहा था। रात का समय था, लाइट भी गोल हो गई, मोबाइल भी मेरा बज रहा था। हमको लगता है 8 का लगभग समय था, 7:30 पौने 8 की समय बात है। उसके बाद में इनको देखे, वो उठा करके लाए, उसको ला करके जगह पर रख दिए। फिर दूसरे 2 आदमी मेरा एब्सेंट है, हम लोगों के ग्रुप से
स्लिप है। फिर उनको ढूंढने के लिए हम लोगों को लगभग लगता है कि घंटा 2 घंटा लग गया है। मोबाइल के तौर से ढूंढते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था सर, लाइट हो गया, किसी का कोई बातें नहीं हो रहा था, संपर्क नहीं हो रहा, खोजना मुश्किल, ना टॉर्च ना उजाला, क्या हम कैसे खोजेंगे। तो उसको खोजने के चक्कर में इसको उठा लेते हैं, भाई मेरा भाई तो नहीं है, इसको उठाए वो भी नहीं है, उसको उठाए वो भी नहीं। पड़ी हुई थी। जी जी जी, लाश का कोई गिनती नहीं है कि कोई गिनती कर पाएगा, अभी भी लाश शायद निकालता ही होगा। जो एक बोगी का आधा पार्ट कट के सर उड़ चुका था, समझ गए। जिस बोगी में हम थे वो लेकिन सुरक्षित बोगी था जी, वो ऐसे पलटी मार दिया, वो कटा फटा कुछ नहीं, ऐसे सुरक्षित था। उसमें से जो गिर गया था तो उसमें यही 2 मर्डर हुआ है, और बाकी कौन मर्डर है उसमें से हुआ जी दूसरा मिला। 1 घंटा 2 घंटा के बाद में हम लोगों का आश्वासन, हम लोग ये बोले कि जब तक मेरा 2 आदमी मिलेगा नहीं, हम तो ये सोच ले कि जो नहीं मिला उसका मतलब ख़त्म हो गया है। साइंस में ये था कि जो मिला नहीं वो मर गया। तो हम लोग फिर प्रयास किए कि ठीक है, अगर चोट उट लगा होगा तो ढूंढ कर निकालेंगे। तो ढूंढते हैं तो 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार जितना बार मर्जी, जब तक मिला नहीं तब तक हम लोग प्रयास करते रह गए। इधर प्रशासन की गाड़ी 1 घंटा बाद में 2 घंटा के बाद में आई, पब्लिक सब इतना आ गई है कि उसका कोई जिम्मेवार नहीं, सब आया जी जी। बाद में इतना पब्लिक मदद किया है, उतना अगर प्रशासन करती तो शायद आधा आदमी मरता और आधा आदमी के जान बच जाता। लेकिन ट्रीटमेंट के चलते, व्यवस्था के चलते वहाँ पर जो है हज़ारों के संख्या में आदमी कट करके पड़ा हुआ है, और मिला वही ले गया उसी को जो बोल पाता था। कटा हुआ अवस्था में, चाहे सर कटा है, पैर कटा है, हाथ कटा है, चाहे सर कुछ भी कटा है, जो बोल रहा था उसी को सब वो एक उजला कपड़ा में ले करके गाड़ी पर ढो रहा था। और हमारे लाश को भी ले जाना ये लोग चाह रहे थे। हम लोग उसको बोले कि मेरा 2 आदमी नहीं मिला, जब तक मेरा 2 आदमी नहीं मिलेगा तब तक इस लाश को हम लोग नहीं जाने देंगे। अगर जाएंगे तो तीनों को साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो हम एक लाश को नहीं जाएंगे। अब हम वहाँ रहेंगे कि यहाँ रहेंगे, उसको ढूंढेंगे। हम लोग तो खुद यहाँ टेंशन लगे हैं, तो हम लोग उसको रोक कर रखें, प्रशासन को भी नहीं छूने दिए। उसके बाद में फिर गया उनका लड़की का, तो देखा कि ट्रेन के नीचे में ये है। उनका देखा एक पैर में जूता है और एक आदमी जो चंदन नाम का लड़का है उसका चप्पल है। तो चंदन भी बाद में मिल गया, लाश से पहले, चंदन से पहले हमको लाश मिला है। तो उसको हम लोग निकाल कर लाए। तो ये हमको बोल दिया कि भैया इस तरह का बात हो गया, वो भी मर गया है। तब हम क्या करेंगे, हमको फिट जैसे आ गया है। फिर हम जा कर के जो है एक घर था वहाँ पर लेट गए, अचेत होकर के। लेटने के बाद मुँह में कान मालिक जो है हमारे ऊपर में पानी उनी फेंका, फिर होश आया। फिर हम सोचे इस हालत में हमारा कोऑपरेट करने वाला कोई है नहीं, यहाँ तो भाषा भी कोई नहीं समझता हमारा, तो क्या करेंगे। पुलिस को बोले कि सर मेरा थोड़ा मोबाइल चार्ज कर दीजिए। किसी से हम कुछ हेल्प मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, किसको बोलेंगे हम। तो वहाँ लाइट भी नहीं था, कहीं नहीं लाइट था। 10 दुकान गए, हमारे ऊपर में थोड़ा देर के लिए ये भाई साहब गुस्सा भी कर लिए हैं कि हमारे यहाँ पर हालत इसका गलती है, आप मोबाइल के फिराक में हम कर ले। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे, कोई हेल्प हमको नहीं मिल पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अब लाश मिल गया हमको 2, और ये तीसरा आदमी ये भी मिल गया, तो हमको शांत होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आगे क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसका ज़रूरत है। तो मोबाइल नहीं था, चार्जर नहीं था। जाते समय में हम चार्जर लिए हावड़ा में 350 रुपया का, जो इसका ज़रूरी है। पहले वो लेने के बाद में बैग भी फेंका गया, सब कुछ फेंका दे, कुछ नहीं, जितना पहने हुए खून लगा बस इतना पहने हुए हैं। उसके बाद में फिर 3 एम्बुलेंस पर जो है नहीं पिकअप शायद था, पिकअप पर दोनों बॉडी को लोड किए। हम भी उस पर बैठे, सबका सब एक साथ में बैठ करके गए। वहाँ से हमको लगता है 25-30 किलोमीटर शायद आगे जा कर के एक सौरव हॉस्पिटल है जी, उसमें हम लोगों को एडमिट किया। उसमें एडमिट करने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा के बाद में तो दर्द हम लोगों को ज़्यादा चले गए। चल जी, वो तो गाड़ी पर ले गए जी जी, सब लाश को गाड़ी पर लेकर गए। कोई किसी को कंधा पर उतना देर कौन ले जाएगा, सबको गाड़ी पर, चाहे 4 चक्कर लगाना पड़ा, 5 चक्कर लगाना पड़ा, जितना ले गया सब गाड़ी पर ले गया है जी। उसके बाद में हम लोगों का है जो वहाँ बैठा करके उनको अंदर में रख दिया। वो तो मरा पड़ा था, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हैं? वो तो लास्ट आवर में था, उसका क्या वो हम लोग पूछ करेंगे। हम लोगों को फिर वहाँ से उठा करके 1 किलोमीटर दूर में ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जा कर के हम लोगों को शिफ्ट कर दिया कि आप लोग यहाँ धैर्य से रखिए, आपके पेशेंट को हम लोग देख रेख कर रहे हैं, आप लोग शांति से यहाँ रहिए। वहाँ जो है जो कुछ खाना व्यवस्था बनाए थे वो लोग हम लोगों को खिलाए पिलाए, लेकिन खाने का इच्छा किसको होगा। फिर भी कुछ न कुछ जो इच्छा हुआ 1-2 चावल खाए, जो कुछ खाए। फिर रात समय बिताने के बाद में सुबह हुआ तो हम लोग को तो फिर वापस देखा नहीं था। रात को आए थे तो हॉस्पिटल किधर है नहीं है मालूम नहीं था। फिर किसी को पूछे कि भाई यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूरी है, तो कोई बताया 10 मिनट, कोई बताया 5 मिनट। तो हम के 10-5 मिनट है तब तो हम घूमते घूमते चले जाएंगे, दूसरे गाड़ी की क्या आवश्यकता है जी। तो हम लोग जो है वहाँ पैदल चले गए।
पैदल जाने के बाद में हम अपना बॉडी को देखें कि मेरा आदमी वहाँ पर आदमी है या नहीं है, ये हम सेटिस्फाई करने के लिए फिर गए वहाँ पर कि हो सकता है रात में इधर उधर कर दिया होगा, यानी रखने के लिए वहाँ पे जगह नहीं था इतना बड़ा कि हमको लगता है 2-3 एकड़ में शायद हॉस्पिटल होगा, उसमें कहाँ लाश है किसका कौन है कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ। और बाकी जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर कितना था वही तो कहें, जो जी बोल रहा था उसी को ले गया है, जो मरा पड़ा है उसको कोई पूछने वाला, जो साबुत बॉडी था उसी को ले गया है, जो कटा पटा है उसको कोई नहीं पूछने वाला, जिसका गर्दन कट गया, किसी का डांड कट गया, किसी का कुछ भी हो गया उसको कोई नहीं उठा पाया है। वो गाड़ी को काट काट कर करके उसमें से लाश निकल रहा है। और ये क्रम हम जब तक थे वहाँ पर 2 बजे तब तक चलता रहा, जब तक 8 बजे जब एक्सीडेंट हुआ उस समय से ले करके उसके सुबह में 2-2:30 बजे तक इस तरह का क्रम चलते रह गया। उसके बाद में हम लोग इधर आ गए। इधर आने के बाद में अब क्या हुआ उधर नहीं हुआ है ये हमको कोई पोस्टमार्टम करा जी। तब उसके बाद में सुबह में गए तो सबसे पहले हम सोचे कि हम लोगों का यहाँ तो कोई कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, न नेता है न लीडर है न कोई प्रोसेस है, तो खुद जो करना होगा हमको ही खुद करना होगा डीलिंग। तो फिर हम उन लोगों को बोले, पुलिस वाले को बोले कि सर हमारे आदमी जो है 2 एक्सपायर हो गए हैं, उनका डेड बॉडी का हम लोगों को कागज़ बनवा दीजिए सर आप, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो बोले ठीक है हो जाएगा। तो वो लोग आपस में उड़िया में बात कर रहे थे। हम लोग उनको बार बार बोल रहे थे सर हम हिंदी वाले हैं, हमको हिंदी समझ में आता है, उड़िया नहीं समझ में आता है, तो फिर आप हिंदी में बात कीजिए। आप लोग आपस में भी उड़िया में बात करते हैं, हमारे समझ में कुछ नहीं आता, हम क्या समझेंगे आप हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर उसको बोले तो छाछू करके बोल दिया, हिंदी बोल करके अपना कुछ उनसे कागज़ डीलिंग करें। जब तक कागज़ उसका पूरा ओके नहीं हो गया तब तक प्यार मोहब्बत के साथ में बातचीत हुआ। जब कागज़ ओके हो गया तो हम बोले कि सर मेरा आप कागज़ दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, हम लोग अब यहाँ बॉडी को हम लोगों का ट्रांसफ़र कर दिए, हम लोग यहाँ से जाएंगे। और जाने के लिए हम लोग को क्या व्यवस्था करना पड़ेगा ये आपका जिम्मेवारी है सर, हम लोगों को कोई गाड़ी व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग यहाँ से बॉडी को लेकर के चले जाएंगे। वो बोला ठीक है हो जाएगा। ऐसा आश्वासन देते अंत में वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में MP साहब आए, उनसे हम बात किए। MP साहब बोले कि ठीक है जो तुम्हारा जो बॉडी है हम उसको सुरक्षित तुम्हारे घर पर पहुंचा देंगे, साथ में तुम लोग को भेज देंगे। आश्वासन दिया है कि उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि एक आदमी तो है नहीं कि एक ही आदमी को जल्दी भेज देंगे, यहाँ पे 10, 20, 50 गाड़ी की आवश्यकता है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। हम कहे ठीक है सर पेशेंस रखते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होगा तो हम वहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि हमारे पास में मनी प्रॉब्लम है, पैसा तो है नहीं हमारे पास में, चलो अपना पावर लगा करके जो मर्जी होगा जैसे मर्जी होगा हम आकाश मार्ग से ले आएंगे, पैसा तो है नहीं, तो आपके भरोसे पर हमको रुकना पड़ेगा। लेकिन रुके तो, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। उसमें पेपर मांगे तो पेपर भी बोल रहा है कि पेपर अब नहीं मिलेगा तुम लोगों को, फ़ोटो मोबाइल से फ़ोटो खींच लो, उसके बाद में पेपर तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। बहुत जिद किए, नहीं दिया अंत में। तब फिर बोले सर मेरा बॉडी दिलवा दीजिए, लाश दिलवा दीजिए, हम लोग लेकर चले जाएंगे। फिर बोला ठीक है पोस्टमार्टम होने दो, उसके बाद उधर से जो पेपर आता है उसके बाद में एक साथ में दे देंगे। उधर से पोस्टमार्टम हो गया, उसके पास गए कि सब मेरा पोस्टमार्टम हो गया है, तब इनको ट्रांसफ़र आप कर दीजिए, हम लोग सवेरे निकल जाएंगे, दूरी है हम लोगों का, लंबा दूरी है। फिर उधर भी वही बोल रहा है, वो पुलिस वाली थी तो वो भी वही बोल रही है क्या जो यहाँ से तुमको ले जाना है तो अपना गाड़ी व्यवस्था करो और जैसे मर्जी होता है वैसे तुम लेकर के जाओ, यहाँ से कोई कॉपरेट नहीं होगा। हम कहें मैडम जी आपके सामने हम मंत्री साहब से बात किए, वो बोले कि तुम लोगों को फ्री में यहाँ से हम पहुँचाएंगे, तो आप इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आपसे नहीं हो पाता है तो आप साइलेंट रहिए। आप यदि आप मदद नहीं मेरा कर सकते हैं तो मैं हमको अपमानित क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यहाँ तुम अगर कोई व्यवस्था नहीं है तुम अपना व्यवस्था करके जाओ, तो हम उसके पास में क्यों गए गिरगिराने के लिए? मंत्री के साथ पास में क्यों गए गिरगिराने के लिए? ऐसे उसको हमको फटकारे, आवेश था, कुछ भी बोल दिए, हमको डर नहीं था कि तुम गोली मार दोगे, अरेस्ट करो, ये डर नहीं था हमको, क्योंकि मेरा डेड बॉडी वहाँ, भारत के तो जनता थे ही वहाँ पर मंत्री साहब बोल रहे हैं कि एक राज एक कानून, फर्ज सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्व्यवहार अलग अलग हो रहा है। हम अलग स्टेट के हैं, इसका मतलब क्या? पब्लिक तो हम इसी देश के हैं। हम खूब उसको डाले, गुस्सा करके उसको बोले। उसके बाद में ठीक है बैठो साइड में बैठो। हम फिर बैठ गए। फिर बैठने के बाद में उधर बोले अब हमारा कॉपरेट कैसे होगा, तो हम उसी को बोले जो 100 आदमी का, 1000 आदमी का भीड़ था, हम उसमें दिमाग लगाए किसको बोलेंगे जो हमको कॉपरेट करेगा। ऐसे जनरल पर्सन को बोल देंगे तो कोई हमारा हेल्प नहीं करेगा, तो ऐसे हमारा आत्मा जिसको बोलेगा कि ये आदमी हमको कॉपरेट कर सकता है उसी को हम जा कर के बोलते थे प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, हमारा आप मदद कीजिए, हमारा डेड बॉडी पड़ा है, ये लोग हमको नहीं दे रहा यूरिया, हम समझते नहीं हैं, आप उनसे बात करके प्लीज़ हमारा बॉडी दिलवा दीजिए, आप डेड बॉडी को।
बोला ठीक है वो हम लोगों को बहुत मदद किए कि उसका कोई जवाब नहीं, भाई भी नहीं कर सकता है जितना वो लोग हमको कोऑपरेट किए। जी, जिसको हम बोले कोई पीछे नहीं हटा, जहाँ से जैसे जो मैनेज करना पड़ा उड़िया सबको हम मैनेज करके हम 20-25 आदमी अपना गैंग बना लिए हैं, जो हमारा सत्ता बन गया। सत्ता बनने के बाद में जब वो एम्बुलेंस में लोड किए तो बोल रहा है कि ये लोग बोला वहाँ का जो डॉक्टर लोग का जो है वो था कंपाउंडर सब बोला कि इसको कुछ देना नहीं है, 1 भी रुपया नहीं देना है। बोला ठीक है नहीं देना है तो और खुशी की बात है, यही तो हम लोग चाहते थे और 100 बात हो रहा है तो हमको और खुशी हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद में सर वो गाड़ी वाला बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये लड़का जो था एक बिरोल वाला ये थोड़ा दोगलागिरी किया है। जब उनको हमको बात हुआ था तो इनको धैर्य रखना चाहिए, ये उधर जाकर के किसी गाड़ी वाले के साथ में बातचीत कर लिया है, इनका मुखिया से बात हो गया है, वो मुखिया बोला कि जितना पैसा जो लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। तो एक गाड़ी में तो हुआ नहीं, तो 2 गाड़ी करना पड़ा, 2 गाड़ी का वहाँ 900 किलोमीटर यहाँ पड़ता है, उसका 22 किलोमीटर से एसी का चार्ज लगाया है तो 26,000 या 22,000 कुछ बना था। तो 2 गाड़ी का हो गया 52,000, तो 52,000 अब हम लेंगे कहाँ से? इनको हम बार बार बोल रहे थे देखो एक दिन हमको रुकना पड़ेगा तो हम रुक जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका व्यवस्था लाश का वो करेगा, प्रशासन करेगा, उसको कैसे रखना है, आइस में रखेगा या बर्फ़ में रखेगा या चाहे पानी में रखेगा, ये उसका जिम्मेवारी है। हम लोगों का जिम्मेवारी इतना ही है कि हमको जो बोलें उस पर हम लोगों को खड़े उतरना है। यही बात इन लोगों को बोलते थे, लेकिन हम लोगों का थोड़ा बात ये लोग नज़रअंदाज कर देते थे। आवेश था, आवेश में बोले हम बोले कि भाई आवेश में कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ, क्योंकि ना तुम्हारा घर है ना द्वार है, कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ। इनके मर्जी से हमको निकलना है तो इनका पैर पकड़ के हो या दाढ़ी पकड़ के हो, इसके मर्जी से हम निकलेंगे, आवेश में कोई मत आओ, जो हो चुका है वो अब वो लौट कर नहीं आएगा। ऐसे बोल करके इन लोगों को शांति रखते थे, शांति कर करके। उसके बाद में फिर एम्बुलेंस आया, अब मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो बोला वहाँ का ग्रामीण लोग जो हमारे पक्ष में था वो बोला कि ठीक है गाड़ी से डेड बॉडी को नीचे लेकर करके रखो और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हम बोले धरना प्रदर्शन करने के बाद में तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसमें होगा क्या, अब 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, अनलिमिटेड हो जाएगा बात, क्योंकि उसके पास में लाश आने का प्रक्रिया जो है जारी है। तो हम पहले उसको देखेगा कि इसको देखेगा, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा है अपना जान बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा। हम कहे ठीक है सर हम लोग तो जाएंगे यहाँ से, आप लोग कॉपरेट कर रहे हैं और उधर से कोई कॉपरेट नहीं हो रहा है, तो आपके बोलने से हमको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, तो 4 दिन रुकना ही बेकार है यहाँ पर। इससे अच्छा है कि हम लोगों को निकाल दीजिए, आप लोग वहाँ से मत उतारिए बॉडी को, वहीं पर रहने दीजिए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया मुखिया जी को, दोनों गाड़ी का हम देंगे। रास्ते में आने के बाद में वो मुखिया बोल रहा है क्या बिरोल का कि हम 1 गाड़ी का हम पैसा देंगे, दूसरे गाड़ी का नहीं देंगे। अब तो हम लोग रास्ते में आ गए हैं, अगर यही बात वहाँ पर बोल देता तो हम लोग रुक जाते। अगर ऐसा नहीं बोला तो ठीक है, जब हम लोग रास्ते में आ गए हैं तो बोले अब तो करना है, अब तो जाना है, अब तो वापस वो आप ले जाएंगे तो हमको ही जूता मारेगा वहाँ का पब्लिक। इसलिए अब जो निकल गए हैं तो हम लोग को निकलते ही रहना है। ऐसे करते सोचते साचते अपने निकलते भूखा प्यासा जैसे निकलने का था, हम लोग निकल करके आगे जी यही तक आगे। मंजर बहुत ही वहाँ बहुत दर्दनाक था सर, बोल नहीं पाते थे, आँख से बोलने का लफ्ज़ मुंह से नहीं निकल पा रहा था, आंसू के सिवा और कुछ नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर एक लाश देखने के लिए हज़ारों की संख्या है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लाश है। आप समझ सकते हैं कि कितना आप धैर्य रखेंगे। जो कोई करा रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कर भी क्या सकते हैं, हम किसको लेंगे, हम अपने आदमी को ढूंढेंगे कि दूसरे को जाएंगे बचाने के लिए। उसी अवस्था में एक बाबू बड़ी का भी लड़का था, वो भी हम लोग अपना आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वो बोला कि भाई मेरा भी आदमी एक मर चुका है, तो कैसे जाएंगे, हमारा भी कागज़ बनवा दो, आप पेपर बनवा दो। हम कहे ठीक है, अगर आप तू हमारे ही एरिया के हो, हमारे ज़िला के हो, तो भाई हैं, हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम्हारा भी हम पेपर बनवा देते हैं। उसका भी पेपर बनवाए हैं, पेपर बनवाने के बाद में उसका भी पोस्टमार्टम करवाए हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में वो क्या बोला लड़का कि देखो हमारे घर से गाड़ी लेकर के हमारे परिवार लोग आ रहे हैं, उनका बीवी बच्चा भी आ रहा है, हम लोग यहीं पर दाह संस्कार करेंगे। तो हम लोग वहाँ पर साइलेंट हो गए हैं कि भाई अब तुम इस तरह का प्रोत्साहन रख दिए हो हमारे बीच में, तो तुम्हारे साथ में कोई बातचीत करना हमारा नामुमकिन है, कोई चीज़ नहीं बुझा रहा हम तो उनसे हम बात करना छोड़ दिए, बोले कि ठीक है तुम अपना साइड में रहो, हम लोगों को जाने दो भाई। ऐसे होकर के हम लोग निकल चुके हैं, निकलते निकलते यहाँ आ गए हैं। पहले एक गाड़ी में टकराई, वो मालगाड़ी में, फिर उसके ऊपर भी एक गाड़ी जी,
3 गाड़ी बोगी के ऊपर में बोगी, बोगी के ऊपर में बोगी चढ़ गया। यहाँ पटरी है ना सर, तो ट्रेन का डब्बा कहाँ वो मकान के पास में जाके गिरा है। अब बताइए इस अवस्था में क्या आदमी उसमें बच सकता है। और जो हमारे आगे में जो जनरल बोगी था वो सीधा ऐसे होना चाहिए, वो इस पोजीशन में हो गया था। अब नीचे में तो उसका खिड़की दब चुका है, कैसे निकालेगा। तो ऊपर चढ़ करके खिड़की को तोड़ करके, इमरजेंसी खिड़की रहता है उससे कितना निकालेगा। और क्या कहते हैं, जनरल डब्बा में तो वैसे ही भी ठासम ठास आदमी रहता है, उसमें ये अनगिनत रहता है आदमी, सबको जाने का रहता है हौसला, जो हमको जाना है चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन हमको वहाँ तक पहुँचना है। इस आवेश में ये नहीं देखता है कि हमको भूखा रहना है या प्यासा रहना है, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस अवस्था में आदमी उसमें घुस जाता है। क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम ललित कुमार सदा है सर। पिताजी का? श्री स्वर्गीय जुगल सदा। कितने और कौन कौन थे? हमारे साथ में एक थे लाल जी, जिनका भतीजा एक्सपायर हो गया है, उनका लड़का था इंद्र कुमार, उनके पास में एक बरहा का एक रिश्तेदार था जो उसका नाम था दयानंद मंडल। उसके बाद में एक उनका भांजा था, उसका नाम था अजय, और 2 बिरोल का था, उसका नाम था एक का चंदन और एक का नाम था दिलीप, जो दिलीप मर चुका है। सरकार के पास में जाना चाहे, आपके ज़रिए मेरा संवाद वहाँ पर पहुँचेगा। आपके कलम में उतना पावर है, जो हमारे दुख दर्द को आप मसीहा बन के आप वहाँ पर पहुँचाएंगे, तो हमारा जो डेड बॉडी है उनका जो प्रोत्साहन मिलेगा, जो कॉर्पोरेट सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है उसका लाभ हमको मिलना चाहिए। बाकी हम लोगों का जो दर्द है, हम लोगों का जो चोट है, उसका ट्रीटमेंट आपके ज़रिए होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सरकार के पास में आप अपना प्रस्ताव रख करके उसका ट्रीटमेंट करवाइए। बाकी जो है इसका जिम्मेवार कौन है? आप हैं, सरकार है, सरकार है। अगर सरकार यहाँ के पब्लिक को कुछ रोजगार देता, क्या हम लोगों को जान गंवाना जरूरी था? जरूरी था? ये बड़ी बात। आज कितने परिवार उजड़ चुका है, कितना बीवी बच्चा मर गया एक साथ में, उसका संवाद भी कोई घर पर पहुँचाने वाला नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? आप जरा गौर से इन बात को आप वहाँ रखिए, जो सरकार क्विक एक्शन इस पर ले सकती है। हाँ, देख सकते हैं दर्द बिल्कुल इनका सही है। आज अगर बिहार में रोज़गार होता तो आज बिहारियों के साथ या परदेशियों के साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही सवाल है। 1 मिनट और सर, वहाँ की कॉर्पोरेट की जहाँ तक भावना है, तो वहाँ का ममता बनर्जी गई है कि हमारे यहाँ का पब्लिक लोग गया हुआ है परदेश, तो वहाँ पर मरा होगा, उसका प्रोत्साहन के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी है। वो अपने आदमी को भी बोल दिया है कि हम तुम लोगों को 5-5 लाख रुपया देंगे। हाँ, लेकिन हमारे तरफ से तो कोई नहीं गया है। जहाँ जहाँ का नज़दीक का आदमी था, चाहे उड़ीसा का पटनायक जी थे, नवीन पटनायक जी, वो भी मंत्री साहब आए हुए थे, गवर्नर जी भी साहब आए थे, वहाँ का जो क्या कहते हैं MP साहब थे वो भी आए हुए थे, सब आए, लेकिन हम लोगों को तो कोई पूछने वाला नहीं था। बिहार से कोई नहीं गया। हम लोग कैसे आए हैं, कितना संघर्ष करना पड़ना, कितना पावर बेलना पड़ना, ये सरकार को कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है इनका कि जब इस तरह की बड़ी घटना, एक नेशनल लेवल की ये घटना थी, भारत लेवल की ये बात थी, तो हर जगह से अपने व्यक्ति के लिए, जबकि उसमें बिहार के बहुत सारे लोग जाते हैं, कलकत्ता से वो ट्रेन चलती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को खुद वहाँ पहल करनी चाहिए थी, अपनी तरफ से वहाँ महकमों को भेजना चाहिए था, या हो सकता है कि भेजा गया हो, इन तक नहीं पहुँचा हो, या लेट से। ये सवाल लेकिन इनका बिल्कुल तगड़ा है, बिल्कुल सही सवाल है जी। तो आप देख सकते हैं ये वो व्यक्ति हैं जो उस ट्रेन में थे, और उस ट्रेन में क्या कैसे हुआ, किस तरह से यहाँ तक का सफ़र था, क्या मंजर था वहाँ का, हर एक बात इन्होंने खोल खोल के बताया है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक प्रदेश में किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो क्या होता है। हर तरफ लोग कटे फटे, घायल, मुर्दा अवस्था में पड़े हुए, उस बीच में अपनों को ढूंढना, अपनों को निकालना, न ये पता कि बगल में कोई घर है, अस्पताल है, क्या है नहीं है, कोई खबर नहीं, ऊपर क्या है नीचे क्या है, मिट्टी में धंस चुका था। ऊपर कहीं कुछ भी नहीं पता कि क्या था वहाँ, नहीं था, आगे क्या है पीछे। आधा घंटा तो यही सोचने में लग गया होगा कि हुआ क्या है। आप जान सकते हैं कई लाशों को देखा है, फिर भी इतने हिम्मत के साथ ये लोग यहाँ तक पहुँचे। अब आगे का काम जो है वो सरकार का है, और सरकार भी इसमें जो है वो 8 से 10 लाख रुपए की जो है उन्होंने मुआवजे की बात की है। देखना यह कि राज्य सरकार इसमें क्या मुआवजे की बात करती है, और यहाँ की भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी कोशिश होगी कि वो
जल्द से जल्द इस परिवार को राहत दे। हालांकि यहाँ पर सीओ साहब आए हुए थे जिनसे हमारी बात हुई है और मौके पे हमेशा वो अपने आप को लगाए रहे और उन्होंने परिवार को कहा है कि आप ये समझिए कि मैं परिवार जैसा ही हूँ। तो और उन्होंने कहा है कि पूरी हम लोग रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये सरकार भी पूरी एक्टिव दिख रही है। देखना यह है कि इस फैमिली तक कब तक पूरी तरह से जो सरकार की कवायद है कब पूरी हो जाती है। हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐसी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जन जन न्यूज़ के लिए सोहेल अख्तर, नमस्कार।